अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो ये है जी ज़बरदस्त किस्म की कैरमल खीर की रेसिपी और ये इतनी डिलीशियस और मज़ेदार बनती है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको और उसके साथ ये बन के हो जाएगी तैयार। सिर्फ इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने उसको बस नोट कर लेना है। और इसमें हम कैरमल बनाएंगे और कैरमल इतनी ज़बरदस्त बनेगी और इसका टेक्सचर और कलर कैरमल से आता है। तो जी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर आपने दूध लेना है। 1/4 कप आपने राइस लेने हैं। जो आम राइस आप घर में खाते हैं ना, आपने वही उसको भिगो देना आधा घंटा पहले। और उसके बाद हमने लेनी है जी ग्रीन कार्डिमम यानी कि सब्ज़ इलायची। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे करें कि आप इसको स्किप कर दें, वरना इसकी एक आधी डाल लें, लेकिन इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो जी हमने ये भिगो दिया जी राइस और ले लिया है दूध। दूध मैंने ले लिया है, इसमें डाल दिया जी 1 गिलास पानी का। 1 लीटर दूध 1 गिलास पानी। इसको बॉईल कर लिया था। फुल फैट मिल्क है और इसके अंदर जो इसकी दूध की मलाई थी ना वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। फिर इसके अंदर डाल दीजिए मैंने इलायचियाँ। इलायचियाँ डाल के इसको आपने एक बॉयल देना है और इसको हमने रख देना है दम से, यानी कि मीडियम से कम वाली आंच पे इसको हमने रख देना है। आधा घंटा हो गया था जी, चावल भीग चुके थे। इसको इस तरह मैंने हाथ के साथ ना अच्छी तरह से मसल लिया है, इसको क्रश कर लिया है। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, दूध के अंदर। और दूध के अंदर डालने के बाद दूध की जो आंच है ना वो मैं कर दूंगी मीडियम। और मीडियम करके इसको अच्छी तरह आपने हिलाते रहना है ताकि जो राइस है ना वो गुठलियाँ ना बन जाए उसकी। और जिस तरह ये एक दो इसको उबाल आ जाएंगे, फिर हमने इसकी आंच जो है ना वो मीडियम से और लो और मीडियम के सेंटर में कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। फिर इसको 20 से 25 मिनट हमने पकाना है। पकाने के बाद ये इसका टेक्सचर हो जाएगा ऐसे। अब इसको हमने दम वाली आंच पे रख दिया है, हल्की आंच पे। और इसके बाद मैं इसकी बनाऊंगी जी कैरेमल। क्योंकि ये पक चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे जी 3/4 कप ऑफ शुगर। 3/4 कप की हम बनाएंगे जी कैरेमल। ये ले लिया है पैन, मीडियम बिल्कुल स्लो वाली आंच पे हमने ये 3/4 कप जो चीनी थी ना वो डाल दिया। इसके अंदर आपने कोई स्पैचुला कुछ नहीं लगाना। जैसे ही इसके शुगर के जो क्रिस्टल है ना ये डिज़ोल्व होना शुरू होंगे, समझ लीजिए आपकी कैरेमल हो जाएगी तैयार। इसमें आपने चम्मच नहीं डालना, कोई पानी कुछ नहीं ऐड करना। अब इसको मैंने रख दिया है, ये इसी तरह पकती रहेगी। और ये देखें जी ये कैरेमल होगी है तैयार। जो इसमें थोड़े बहुत क्रिस्टल रह गए हैं उसको मैं इस तरह हल्का हल्का स्पैचुला चलाती रहूँगी और ये जो क्रिस्टल है ये भी डिज़ोल्व हो जाएंगे और बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। इसका ज़्यादा आपने कलर नहीं लेना, ना इसको तेज़ आंच पे बनाना है, वरना ये कड़वी हो जाएगी आपकी चीनी। पर इसको डायरेक्टली मैंने डाल दिया है जी खीर के अंदर। और डालने के बाद इसको हमने अब पकाते जाना है। इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से हमने पकाते जाना है। जब इस तरह के बबल आने शुरू हो जाए ना, आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे इन्हीं बबल्स के साथ आपने इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट लाजमी देने हैं ताकि आपकी खीर में जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। कोई चीनी, क्योंकि चीनी हमने ऑलरेडी पकाई हुई है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही डिलीशियस एंड मज़ेदार बनती है ये कैरेमल खीर। अगर आपने इसके अंदर कोई नट्स जो भी आपको पसंद है वो डालने हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, या गार्निश में आप ऐड कर दें। बस इसको 3-4 मिनट आपने इस तरह पकाते रहना है। और चम्मच जो है ना आपने लेना है जी लकड़ी का स्पैचुला लेना है। इससे बड़ी अच्छी बनती है, उसका जो सिल्वर है ना वो नहीं निकलता। तो जी इसको हमने कर लिया था हल्का फुल्का ठंडा। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देख लें, आप इसका कलर देख लें, आप इसका टेक्सचर देख लें, इतनी डिलीशियस और मज़ेदार बनती है ना ये कि सुबहान अल्लाह। अब इसको आप गार्निश करें बादामों के साथ, आलमंड्स डाल दें, वॉलनट डाल दें, कोकोनट डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जी रेसिपी होगी है तैयार। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जी मुझे दीजिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।